और जाने वाली जो सड़क है उस पर आज सुबह जो है तमाम लोग जो है बाल्टी और गैलन लेके इसलिए नज़र आ रहे थे कि जल संकट जैसे ही गर्मी बढ़ती है यहाँ पर देखी जाती है। इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा कि जल संकट क्या राज्य में राजधानी में है या नहीं है। लेकिन वही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ये भाजपा के लोगों द्वारा ऐसी साजिशें रची जा रही है, कहीं भी जल संकट नहीं है। क्या कुछ कहा है मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने और क्या कुछ कहा है भाजपा के विधायक ने, यह कुछ देखिए। लोग समस्या है, समस्या कोई नहीं। ये जो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य लोग हैं यही लोग समस्याएं हल और ये का क्या सब सभी समस्याओं का निदान हो रहा है। तेजी से यहाँ काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा है, नियोजन नीति लागू कर दी गई है। अब तेजी से नियोजित होंगे हमारे जो छात्र नौजवान जो बेरोजगार हैं। तो इन लोगों को तो सिर्फ यही करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। झूठ की बुनियाद पर इनकी इमारत खड़ी है और आज तक देश की जनता को तो एक आंख में तो धूल झोंकते ही रहे हैं और राज्य की यहाँ इस राज्य को लूटते रहे हैं और राज्य की जनता को ये मूर्ख बनाते रहे हैं। और अब इनकी नहीं चलेगी, इनकी दाल नहीं गलने वाली है। अब पूरी तरह से राज्य की जनता समझ चुकी है और आज की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कौन उनके हित में काम करने वाला है और कौन इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ एक सोने की चिड़िया समझकर एक लूटने की योजना बनाकर काम करती है। विधानसभा के रास्ते में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पेयजल के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पानी को लेकर कहीं से भी ये सारा, मैं कहता हूँ कि सारा ये प्लांटेड है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इसी में माहिर हैं, कहीं से भी। और आप वास्तविकता पर जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये जो लोग खड़े हैं ये खुद से खड़े नहीं, इन्हें खड़ा किया गया है और कहीं से भी पीने की पानी की कोई किल्लत नहीं। देखिए, पूरे राज्य में भयंकर एक तो सूखा पड़ी है इस बार। पूरा भयंकर सूखा से ग्रस्त है ये राज्य और भयंकर पेयजल की समस्या पूरे राज्य में अभी से उत्पन्न हो गई है। मार्च महीने से अभी अप्रैल मई और जून की गर्मी बाकी है। और जिस तरह से गैर जिम्मेदार बयान सूबे के पीएडी मंत्री दे रहे हैं, कड़ी मैं इसकी निंदा करता हूं। अभी जो अब आने के टाइम में हम लोगों ने देखा जगन्नाथ मंदिर के सामने काफ़ी महिलाएं पुरुष हाथ में तख्ती लिए हुए पानी की समस्या को लेकर खड़ी हुई थी। तो निश्चित रूप से ये तो रांची की के साथ साथ पूरे राज्य की भयावह स्थिति है। और जो सभी माननीय विधायक को 5-5 चापाकल मिलता था वो भी सरकार ने बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं जल जीवन मिशन आपने देखा होगा, भारत सरकार की भी रिपोर्ट आई है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए जो पैसा दे रहे हैं यहाँ पर कि गांव-गांव में पाइपलाइनिंग से पानी 2024 तक राज्य के सभी घरों तक पानी पहुँचाना नल से, लेकिन इस राज्य के निकम्मा सरकार इतनी स्लो काम कर रही है। जल जीवन मिशन का काम इतना स्लो चल रहा है। हमने विधानसभा में भी देखा, किसी बजट पर हमने करोड़ प्रस्ताव पर हमने बोलते हुए ये बात कहा हमने कि भाई ये पानी तो 2025-26 तक 27 तक पहुंचेगा जनता के पास, तब तक जनता पानी क्या पिएगी। ये वैकल्पिक व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। निश्चित रूप से मुद्दा को हम लोग सदन में उठाएंगे।